इससे पहले क्या ईश्वर का अस्तित्व है शीर्षक से एक बहस आयोजित की गई थी। आज की चर्चा में प्रवेश करने से पहले मैं नियमों की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना चाहता हूं, ताकि हमारी बातचीत कभी भी झगड़े या विवाद में न बदले। जिस तरह बुजुर्ग घर की चर्चा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वही हमारा लक्ष्य है। ये एक शिक्षित और शैक्षणिक बहस है। संरचना इस प्रकार है। सबसे पहले दोनों विद्वानों में से एक अपना प्रारंभिक वक्तव्य ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे। युवा इस्लामी विद्वान मुफ्ती शमाइल नदवी 10 मिनट बोलेंगे। उसके बाद श्री जावेद अख्तर भी 10 मिनट बोलेंगे। फिर दोनों को एक संयुक्त खंड में एक दूसरे से सवाल करने का अवसर मिलेगा, जिसे बैटल राउंड कहा जाएगा। इसके लिए हमने लगभग 16 मिनट आवंटित किए हैं। अंत में दोनों विद्वानों के पास अपने समापन तर्क के लिए 5-5 मिनट होंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, आपके प्रश्न। हम यहाँ उपस्थित दर्शकों और ऑनलाइन देख रहे लाखों लोगों के सवाल लेंगे। हमने इसके लिए 30 मिनट सुरक्षित रखे हैं। कुल मिलाकर ये चर्चा लगभग 2 घंटे चलेगी। हालांकि हमें कुछ बुनियादी बातें याद रखनी होंगी। कोई नारेबाजी या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी दुनिया हमें देख रही है। हमें एक उदाहरण पेश करना होगा कि शिक्षित लोग अलग अलग राय रखते हुए भी एक ही मेज पर बैठ सकते हैं और शांति से बात कर सकते हैं। मेरे सामने GNU के प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल बैठे हैं। उन्होंने हमें सहमति का साहस और असहमति का विवेक सिखाया है। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक और बात, ये किसी विशिष्ट धर्म के पक्ष या विपक्ष में बहस नहीं है। ये आयोजन किसी एक धर्म को श्रेष्ठ साबित करने या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। अगर कोई उस इरादे से यहाँ आया है तो उसे निराशा हो सकती है। हम धार्मिक प्रतीकों के उपयोग के संबंध में भी संयम बरतेंगे। ये 2 व्यक्ति जो अभी आपको बहुत गंभीर लग रहे हैं, वास्तव में बहुत दयालु और विनम्र लोग हैं। कल शाम वे चाय पर मिले, हंसी मजाक किया और साथ में तस्वीरें भी खिंचवाईं। ये साबित करता है कि जहां इंटरनेट अराजक है, वहीं हकीकत में लोग बहुत शांत और संवाद के लिए तैयार हैं। आइए ट्विटर की बातें ट्विटर पर ही छोड़ दें, या एक्स पर, जैसा कि एलन मस्क इसे कहते हैं। अब मैं हमारे विद्वानों का परिचय देना चाहूंगा। हालांकि उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पत्रकारिता हमें सिखाती है कि कभी मानकर मत चलो, नेवर एज्यूम। विज्ञान भी यही कहता है। सबसे पहले मुफ्ती शमाइल नदवी, एक इस्लामी विद्वान, अकादमी और कोलकाता में वायहन फाउंडेशन के संस्थापक। उन्होंने लखनऊ के पारंपरिक दारुल उलूम नदवतुल उलमा से स्नातक किया है और सोशल मीडिया पर बौद्धिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। वो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी विश्वविद्यालय मलेशिया से PhD कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो ट्रैवल व्लॉग भी बनाते हैं। हमने पेट्रोनस टावर्स के सामने उनका व्लॉग देखा है। दूसरी ओर हमारे पास श्री जावेद अख्तर हैं, एक कवि, गीतकार, पटकथा लेखक और भारतीय सिनेमा में अनगिनत यादगार संवादों और गीतों के लेखक। वो अपने वैज्ञानिक स्वभाव और घोषित नास्तिकता के लिए भी जाने जाते हैं। तर्कवाद उनके विचारों के केंद्र में है। देवियों और सज्जनों, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? मानव युगों से इसका उत्तर खोज रहा है। कुछ लोग इसे गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन की खोज कहते हैं। कुछ पूछते हैं द्रव्यमान कहां से आया, क्या हुआ था, क्या सृष्टि से पहले कुछ था, समय शुरू होने से पहले क्या अस्तित्व में था। अन्य लोग पूछते हैं कि प्रकृति के नियमों के माध्यम से मानव मस्तिष्क के भीतर विकसित होने वाली ये जिज्ञासा स्वयं कैसे विकसित हुई। मुझे उम्मीद है कि आज हमें कुछ उत्तर मिलेंगे। सबसे पहले मैं मुफ्ती शमाइल नदवी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। प्रारंभिक वक्तव्य मुफ्ती शमाइल नदवी। उस रचयिता की प्रशंसा है जिसने इस ब्रह्मांड को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाया है। आदरणीय जावेद अख्तर साहब, आदरणीय संचालक सौरभ द्विवेदी साहब और सम्मानित दर्शक, यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चूंकि विषय क्या ईश्वर का अस्तित्व है, इसलिए शुरुआत में एक बात स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। इस उत्तर को खोजने के लिए लोग अलग अलग मापदंडों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि आज कौन से मापदंड स्वीकार्य हैं। विज्ञान। मुझे पता है कि श्री जावेद अख्तर इसकी ओर झुक सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि विज्ञान स्वयं ईश्वर के अस्तित्व को सीधे तौर पर सिद्ध या असिद्ध करने का उपकरण नहीं है। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विज्ञान के पास ईश्वर को सिद्ध या असिद्ध करने की कोई विधि नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विज्ञान अनुभवी साक्ष्यों एम्पिरिकल एविडेंस पर काम करता है, जो भौतिक प्राकृतिक दुनिया तक सीमित है। ईश्वर कोई भौतिक इकाई नहीं है, वो एक पराभौतिक वास्तविकता है। भौतिक वास्तविकता को मापने के लिए बनाया गया उपकरण अलौकिक वास्तविकता की पुष्टि नहीं कर सकता, इसलिए वैज्ञानिक प्रमाण यहाँ एकमात्र पैमाना नहीं होगा। रहस्यवाद या ईश्वरीय वाणी, वही, ये भी आज अप्रासंगिक है। हालांकि रहस्यवाद मेरे लिए ज्ञान का एक वैध स्रोत है, लेकिन श्री अख्तर के लिए नहीं। मैं धर्मशास्त्र से एक भी सबूत पेश नहीं करूंगा ताकि तर्क उन तक सुलभ रहे। प्रत्यक्ष अवलोकन। कई लोग कहते हैं अगर भगवान है तो मुझे दिखाओ। ये मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक खोजने जैसा है। सिर्फ इसलिए कि मशीन बीप नहीं करती इसका मतलब ये नहीं है कि प्लास्टिक वहां नहीं है। उपकरण बस उसके लिए नहीं बना था। ईश्वर के प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण की मांग करना एक बचकाना दावा है, और मेरा मानना है कि श्री अख्तर उस स्तर को पार कर चुके हैं। इसलिए केवल एक ही मापदंड बचता है, बुद्धि, तर्क और विवेक, इंटेलेक्ट, लॉजिक एंड रीजन। तर्क स्पष्ट और अकाट्य होना चाहिए, जैसे 2 + 2 = 4। उदाहरण के लिए, सौरभ साहब एक इंसान है, सभी इंसान सचेत प्राणी है, इसलिए सौरभ साहब एक सचेत प्राणी है। ये निर्विवाद तर्क है। यदि श्री अख्तर ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध ऐसा कोई विशिष्ट निर्विवाद तर्क प्रदान करते हैं तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। हालांकि मेरी भविष्यवाणी है कि कोई भी ऐसा तर्क नहीं दे सकता। आइए एक सरल उदाहरण का उपयोग करें।
कल्पना करें कि हम एक सुनसान द्वीप पर हैं जहां कभी किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। अचानक आपको जमीन पर एक गुलाबी गेंद दिखाई देती है। आपका पहला सवाल होगा, ये यहाँ कैसे आई, ये गुलाबी क्यों है, इसी आकार की क्यों। आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि किसी ने इसे बनाया और यहाँ रखा, क्योंकि गेंद का अस्तित्व आवश्यक नहीं था। ये अस्तित्व में नहीं भी हो सकती थी या किसी अलग रूप में हो सकती थी। अब उस गेंद को अपने मन में तब तक बड़ा करें जब तक नहीं वो ब्रह्मांड। प्रश्न वही रहता है, ब्रह्मांड कहाँ से आया, ये विशिष्ट विशेषताएं क्यों, इसे किसने बनाया। यदि हम किसी नास्तिक से ये पूछते हैं तो उनका उत्तर आमतौर पर अज्ञानता का तर्क, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस या डॉगमेटिक होता है। वे या तो कहते हैं मैं नहीं जानता इसलिए कोई ईश्वर नहीं है, अज्ञानता, या ब्रह्मांड ने खुद को बनाया। यदि वे स्वीकार करते हैं कि ये गेंद खुद को नहीं बना सकती लेकिन ब्रह्मांड बना सकता है तो ये एक कट्टरता है, डॉगमा। श्री अख्तरशायद गॉड ऑफ द गैप्स का कुलग्रह करेंगे। कैसे प्राचीन लोगों ने बिजली गिरने को देवताओं से जोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्पष्टीकरण की कमी थी। लेकिन किसी प्राकृतिक कहें कि ये गेंद खुद को नहीं बना सकती लेकिन ब्रह्मांड बना सकता है तो ये एक कट्टरता है, डॉगमा। श्री अख्तरशायद गॉड ऑफ द गैप्स का कुलग्रह करेंगे। कैसे प्राचीन लोगों ने बिजली गिरने को देवताओं से जोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्पष्टीकरण की कमी थी। लेकिन किसी प्राकृतिक कहें कि ये गेंद खुद को नहीं बना सकती लेकिन ब्रह्मांड बना सकता है तो ये एक कट्टरता है, डॉगमा। श्री अख्तरशायद गॉड ऑफ द गैप्स का कुलग्रह करेंगे। कैसे प्राचीन लोगों ने बिजली गिरने को देवताओं से जोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्पष्टीकरण की कमी थी। लेकिन किसी प्राकृतिक कहें कि ये गेंद खुद को नहीं बना सकती लेकिन ब्रह्मांड बना सकता है तो ये एक कट्टरता है, डॉगमा। श्री अख्तरशायद गॉड ऑफ द गैप्स का कुलग्रह करेंगे। कैसे प्राचीन लोगों ने बिजली गिरने को देवताओं से जोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्पष्टीकरण की कमी थी। लेकिन किसी प्राकृतिक कहें कि ये गेंद खुद को नहीं बना सकती लेकिन ब्रह्मांड बना सकता है तो ये एक कट्टरता है, डॉगमा। श्री अख्तरशायद गॉड ऑफ द गैप्स का कुलग्रह करेंगे। कैसे प्राचीन लोगों ने बिजली गिरने को देवताओं से जोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्पष्टीकरण की कमी थी। लेकिन किसी प्राकृतिक कहें कि ये गेंद खुद को नहीं बना सकती लेकिन ब्रह्मांड बना सकता है तो ये एक कट्टरता है, डॉगमा। श्री अख्तरशायद गॉड ऑफ द गैप्स का कुलग्रह करेंगे। कैसे प्राचीन लोगों ने बिजली गिरने को देवताओं से जोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्पष्टीकरण की कमी थी। लेकिन किसी प्राकृतिक कहें कि ये गेंद खुद को नहीं बना सकती लेकिन ब्रह्मांड बना सकता है तो ये एक कट्टरता है, डॉगमा। श्री अख्तरशायद गॉड ऑफ द गैप्स का कुलग्रह करेंगे। कैसे प्राचीन लोगों ने बिजली गिरने को देवताओं से जोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्पष्टीकरण की कमी थी। लेकिन किसी प्राकृतिक घटना की प्रक्रिया को समझाने से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। मैं भावनात्मक तर्कों की भी उम्मीद करूंगा, जैसे यदि ईश्वर है तो बुराई क्यों है। मैं कहता हूं बुराई का अस्तित्व ईश्वर के विरुद्ध प्रमाण नहीं है। यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो हम उनके प्रति जवाबदेह हैं। जवाबदेही के लिए बुराई विकल्प की उपस्थिति आवश्यक है, अन्यथा हम नैतिक एजेंट नहीं होते। इस ब्रह्मांड में सब कुछ आकस्मिक है, कंटिंजेंट, जिसका मतलब है कि ये अपने अस्तित्व के लिए किसी और चीज पर निर्भर करता है। दार्शनिक रूप से यदि आकस्मिक चीजें मौजूद है तो हमें एक अनिवार्य सत्ता, नेसेसरी बीइंग तक पहुंचना चाहिए। एक ऐसी इकाई जिसका अस्तित्वहीन होना असंभव है। यदि आप पूछते हैं उस इकाई को किसने बनाया तो आप कारणों के अनंत प्रतिगमन, इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेज में गिर जाते हैं, जो एक तार्किक दोष है। वास्तविक दुनिया में एक प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए, एक अनिवार्य सत्ता जो स्वतंत्र, शाश्वत, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। धन्यवाद। प्रारंभिक वक्तव्य, जावेद अख्तर। धन्यवाद। मैं मुफ्ती साहब को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि विज्ञान का मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, इसलिए चिंता न करें। हालांकि मुझ में कुछ सामान्य समझ है। ईश्वर की अवधारणा नई गई है। कुछ धर्म 3000 साल पुराने हैं, लेकिन होमो सेपियंस 10,000 साल पुराने हैं। हमेशा किसी न किसी रूप में धर्म रहा है। ये अज्ञानी लोगों के धर्म नहीं थे। यूनानियों के पास महान दार्शनिक थे। मिस्रवासियों ने पिरामिड बनाए, रोमनों ने लोकतंत्र की नींव रखी। फिर भी वे जुपिटर, रा और ज़्यूस में उतनी ही दृढ़ता से विश्वास करते थे जितना आज कोई धार्मिक व्यक्ति अपने ईश्वर में करता है। जब ईसाई धर्म आया तो वे देवता और उनके परिवार बस गायब हो गए। इतिहास बताता है कि देवता अक्सर क्षणभंगुर होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो लोग उनकी पूजा करते थे वे अज्ञानी थे। वे सक्षम, प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन उनके देवता अब कहाँ हैं? आज यूरोप को देखें तो चर्च खाली हो रहे हैं। समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। हर धर्म एक चीज मांगता है, आस्था। आस्था और विश्वास में क्या अंतर है? बिना देखे उत्तरी धर्म को विश्वास करना अज्ञानता नहीं है। ये तर्क पृथ्वी गोल है, इसलिए इसका एक शीर्ष होना चाहिए और वहां जाने वालों के साक्ष्यों पर आधारित एक विश्वास है। आस्था उस चीज में विश्वास करना है जिसके लिए कोई सबूत, कोई प्रमाण और कोई औचित्य नहीं है। यदि मैं विश्वास करता हूं कि एलन मस्क मेरा भाई है क्योंकि ये मुझे खुशी देता है, जबकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो वो आस्था है। यदि सबूत होता तो आपको आस्था की आवश्यकता नहीं होती। हर धर्म आस्था पर टिका है और आस्था परिभाषा के अनुसार औचित्यहीन है। आपने पूछा कि ये द्वीप, ब्रह्मांड किसने बनाया? दिलचस्प बात यह है कि आपके गेंद वाले उदाहरण में आप द्वीप से हैरान नहीं थे, केवल गेंद से थे। हम आकाशगंगाओं और सितारों को सहज मान लेते हैं। मेरा जन्म यादृच्छिक था, लाखों में से एक सौभाग्य शुक्राणु। ये कोई योजना नहीं थी। और न्याय के संबंध में न्याय एक मानवीय अवधारणा है। प्रकृति में कोई न्याय नहीं है। यदि कोई शेर हिरण को खाता है तो कोई सजा नहीं होती। यदि कोई तूफान पेड़ को उखाड़ देता है तो तूफान जेल नहीं जाता। प्रकृति उदासीन है। हमने न्याय की अवधारणा उसी तरह बनाई जैसे हमने बाई और ड्राइव खाएं, जैसे तायात नियम बनाए। ये एक अराजकता को रोकने के लिए एक सामाजिक समझौता है। ईश्वरीय न्याय का वादा मन को शांत करने के लिए एक मानवीय आविष्कार है। अंत में धर्म शराब की तरह हो सकता है, कम मात्रा में। कुछ लोग कहते हैं कि इसके फायदे हैं, लेकिन इसमें बढ़ने की एक आदित्य कायसरी प्रवृत्ति होती है। मैंने लोगों को शराबी बनते देखा है। मैंने धर्मों को उग्रवाद में बदलते देखा है। शायद मुफ्ती साहब अच्छे उपयोगकर्ताओं में से एक हैं, लेकिन इतिहास उन लोगों द्वारा की गई तबाही से भरा है जिन्होंने धर्म को पूरा निगल लिया। खंडन दौर, रिबटल राउंड, मुफ्ती शमाइल नदवी। श्री अख्तर का भाषण आनंददायक था, लेकिन आइए तर्कों पर नजर डालते हैं। एक, क्षणभंगुर देवता। उन्होंने कहा कि देवता नश्वर है क्योंकि पुराने धर्म मर गए। मैं तर्क देता हूं कि जिन्होंने आकस्मिक प्राणियों को ईश्वर समझने की गलती की वे बस गलत थे। हम एक अनिवार्य सत्ता, नेसेसरी बीइंग, शाश्वत और अविनाशी स्रोत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2, आस्था बनाम विश्वास। उन्होंने रिचर्ड डॉकिंस की परिभाषा का इस्तेमाल किया। ज्ञान मीमांसा के रूप में आस्था और विश्वास दोनों सत्य या असत्य हो सकते हैं। हम तर्क और साक्ष्य द्वारा समर्थित आस्था की वकालत करते हैं। 3, मूर्खता। उन्होंने पूछा कि यदि आस्था नहीं तो मूर्खता क्या है? मैं कहता हूं नास्तिकता मूर्खता है। यदि आप किसी बगीचे में फूलों से आई लव जावेद अख्तर लिखा हुआ देखते हैं तो क्या आप इसे प्राकृतिक चयन कहते हैं? नहीं, आप एक डिजाइनर को देखते हैं। इस जटिल ब्रह्मांड को देखना और ये कहना कि ये अपने आप हो गया तर्कहीनता की पराकाष्ठा है। 4, न्याय। वे कहते हैं कि न्याय व्यक्तिगत है, जैसे तायात नियम। ये एक झूठी समानता, फॉल्स इक्विवेलेंस का भ्रम है। ड्राइविंग के नियम व्यक्तिगत हो सकते हैं। न्याय, सही और गलत के बीच का वस्तुनिष्ठ अंतर एक वस्तुनिष्ठ नैतिकता, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। यदि आप कहते हैं कि न्याय पूरी तरह से व्यक्तिगत है तो क्या आप उत्पीड़न को उचित ठहराएंगे यदि कोई समाज सामूहिक रूप से सहमत हो कि ये सही है? 5, समय से पहले। उन्होंने पूछा कि ब्रह्मांड बनाने से पहले ईश्वर क्या कर रहे थे? ये एक तार्किक भ्रम है। पहले और बाद में समय के शब्द हैं, जो कि समय ब्रह्मांड के साथ शुरू हुआ, इसलिए समय से पहले क्या हुआ ये पूछना एक बचकाना सवाल है। 6, इंजन का उदाहरण। यदि कोई कार देखता है और कहता है किसी ने इसे बनाया है और श्री अख्तर बोनट खोलते हैं और कहते हैं देखो एक इंजन इसे चला रहा है, इसलिए
किसी ने इसे नहीं बनाया, तो ये तरकीन है। इंजन वैज्ञानिक स्पष्टीकरण केवल ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। ये उस रचयिता को गलत नहीं साबित करता जिसने सिस्टम को डिजाइन किया है। विज्ञान भौतिक स्पष्टीकरणों के साथ अंतराल गैप्स भरता है, लेकिन पूरा भौतिक तंत्र एक अनिवार्य सत्ता पर निर्भर करता है।